Hello students, today we will discuss vegetative propagation through subaerial stems. Subaerial stems means above the ground surface. Last we discussed underground stems. तो subaerial stems में first is sucker. Sucker में example लेंगे mint का. Mint जो है पुदीना we all know. These are underground cylindrical branches. Means plant तो normal है, roots and stems and leaves हैं. बट एरियल पार्ट में स्टेम है, बट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम दैट ग्रोज अंडर दी सॉइल. मीन्स कुछ स्टेम का पार्ट जो है वो ब्रांचेस हैं वो अंडरग्राउंड भी हैं, अंडर द सॉइल भी है. तो ये ग्रो करती हैं एट सम डिस्टेंस. इट प्रोड्यूसेस क्या, रूट्स एंड शूट्स, अ न्यू प्लांटलेट. सो इन केस ऑफ सक्कर्स क्या हैं, ये ऐसे स्टेम्स हैं. दीज आर अंडरग्राउंड सिलेंड्रिकल ब्रांचेस ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल. हॉरिजॉन्टली सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं, बट देन इमर्जेस आउट ओब्लिकली इमर्ज आउट करती हैं अपवर्ड एंड डिवेल्प्स अ न्यू प्लांट में डिवेल्प कर जाती हैं. नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ रनर्स कैसे स्टेम्स हैं, ये हम इसमें एग्जांपल लेंगे स्ट्रॉबेरी का. स्ट्रॉबेरी क्या है ये, इसमें स्टेम कैसा है, दीज आर सिलेंड्रिकल क्रीपिंग अबव द सॉइल सरफेस. इसमें स्टेम जो है वो क्रीप करता है अबव द सॉइल सरफेस. यहाँ पे क्रीप करता था अंडर द सॉइल सरफेस. तो अबव द सॉइल सरफेस एंड कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे नोड आएंगे. ये इंटरनोड का पार्ट है. नोड पे एट द नोड क्या होगा, व्हाट विल हैपन, रूट्स एंड शूट्स विल बी डिवेल्प्ड एंड न्यू प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड. एंड इन केस ऑफ स्टोलोन्स क्या है, स्टोलोन्स क्या है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ब्लैकबेरी का. ब्लैकबेरी एंड जैस्मिन, ये दोनों स्टोलोन की कैटेगरी में आते हैं. अब क्या होते हैं स्टोलोन्स क्या हैं, स्टोलोन्स जो हैं दीज आर ग्रोइंग एंड, मतलब प्लांट तो जनरली सॉइल सरफेस पे ग्रो कर रहा है, बट इस प्लांट की जो एक शूट है, कोई भी शूट है, इट स्टार्ट्स आर्चेज ओवर दी ग्राउंड सरफेस एंड टच करती है ग्राउंड के सरफेस. आर्च ओवर करना शुरू, आर्चेज ओवर मतलब इस तरह से बेंड करना शुरू कर देगी. जनरली प्लांट तो ये ग्रो कर रहा है तो ये बेंड करेगी. एंड व्हेन इट टचेज द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को टच करती है ब्रांच, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो टर्मिनल बर्ड्स होंगी इस ब्रांच के ऊपर, दे विल, यहाँ पे जो पार्ट है इट विल डिवेल्प्स रूट्स एंड टर्मिनल जो बर्ड्स हैं, टर्मिनल बर्ड्स में से शूट पार्ट इमर्ज होना शुरू हो जाएगा. इट स्टार्ट्स इमर्जिंग शूट्स. देन व्हाट हैपन्स, पेरेंट प्लांट से इसको कट कर दिया जाता है एंड क्या होता है, इट डिवेल्प्स इनटू न्यू प्लांट. सो स्टोलोन के केस में ग्रोइंग एंड ऑफ अ शूट आर्चेज ओवर एंड टचेज द ग्राउंड एंड अ टर्मिनल बड, कोई भी टर्मिनल पे बड जो होगी, इट विल सून डिवेल्प इनटू क्या, न्यू प्लांट. मीन्स रूट्स एंड शूट्स डिवेल्प कर जाएंगी इस पार्ट में. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑफसेट का केस क्या है. ऑफसेट्स कैसे स्टेम्स होते हैं, ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं. ऑफसेट में क्या है, यहाँ पे ऑफसेट जो है ये रनर्स की ही कैटेगरी में आ जाता है. रनर्स की कैटेगरी में कैसे आता है कि ये बस ये रनर्स में सीन क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है, रनर्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ये स्टेम का नोड से इंटरनोड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर हाइसिंथ का. वाटर हाइसिंथ जो है, इस केस में क्या है, ये प्लांट है, आइशोर्निया का प्लांट है, इसमें रूट्स हैं, ठीक है. ये वाटर हाइसिंथ का प्लांट है सपोज. ये इसके लीव्स हैं और इसको हम बोलेंगे ऑफसेट है. ये ऑफसेट क्या है, लॉन्ग इंटरनोड डिवेल्प होता है एक नोड से. ये इंटरनोड मीन्स लॉन्ग स्टेम है जो डिवेल्प करेगा और एक डिस्टेंस पे जहाँ पे नोड आएगा वहाँ पे रूट्स एंड अगेन शूट पार्ट जो है प्लांट का, इट विल स्टार्ट डिवेल्पिंग, न्यू प्लांट जो है वो डिवेल्प हो जाएगा नोड पे. बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ इस केस में, रनर्स के केस में क्या है, द डिस्टेंस इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू
ऑफसेट। एंड सेकंड इज कि जैसे यहाँ पे न्यू प्लांट डेवलप होता है, द न्यू प्लांट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय what breaking away from the mother plant. So this is the example of offset. What is the example of offset? Water hyacinth. Water hyacinth के केस में